एमएलए की नाअहली बोलिए या उनके पास वक्त नहीं है बोलिए जी सर, और उनका बिल्स में इंटरेस्ट नहीं है बोलिए या आवाम के कामों को अंजाम देने का उनके पास वक्त नहीं जी है। सर, आप एस्पिरेंट्स है, टिकट के दावेदार है, उन तमाम में मैं सीनियर हूँ। जी मुझे अगर दिया जाता है तो मैंने उनको बताया है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं हाईएस्ट लीड दूंगा, जी सर, हाईएस्ट लीड दूंगा। जी। और मैं उन्होंने बात कही थी सर हिजाब के मसले पर कि वो असेंबली हिला देंगे, क्या आपको दिखा कहीं पर भी? आप असेंबली तो अपनी कांग्रेस जगह पार्टी है, के हैं। लेकिन वो ही हिलने को हैं। अब जी हिजाब का मसला तो अपनी जगह रहा, जी लेकिन असेंबली हिल नहीं सकी और ना ये हिला सके। जी। आपको बिदर से एमएलए की टिकट मिलती है कांग्रेस की, जी। तो क्या रहीम खान साहब आपके सामने अपोजिशन में नहीं ठहरेंगे और आपका सपोर्ट करेंगे? देखिए, मुझे ये पता है कि वो अगर कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं बनते हैं जी, तो किसी भी पार्टी से वो फिर ठहरेंगे यहाँ फिर बिदर में। ठहरेंगे, मतलब पार्टी के साथ वफादार नहीं नहीं रहेंगे? नहीं जी। वो बीएसपी से आए हैं, पार्टी जी। के वफादार कहाँ से हैं? बीएसपी से आए हैं। अगर इस बार टिकट नहीं मिला तो फिर किसी पार्टी से जाएंगे वो। जी, मतलब वेलकम टू बीदर लेटेस्ट न्यूज़ विद ट्रू फैक्ट इलेक्शन अपडेट के एपिसोड 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हैं जो कांग्रेस के एक बहुत ही सीनियर लीडर है, शेख हाजी साहब। तो आज हम उनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, मैं बीदर लेटेस्ट न्यूज़ टीवी चैनल का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और मुझसे आकर इन्होंने कुछ जानना चाहा, उसके लिए मैं उनका वेलकम करता हूँ। जी सर, आप बिदर नॉर्थ से कांग्रेस का एस्पिरेंट कैंडिडेट है, तो हम आपसे कुछ इंटरव्यू के बारे में जानना चाहेंगे। सर, आप कांग्रेस में किस किस पोस्ट पर थे सर? सब मैं देखिए 1988 में डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस सदर रहा। उसके बाद 1991 में काउंसलर रहा म्यूनसिपैलिटी। और 2002-03 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बोर्ड ऑफ विजिटर्स मेंबर रहा जी, और बूढ़ा मेंबर रहा। जी सर, आप ब्रिम्स के मेंबर भी थे। जी जब आप ब्रिम्स में थे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था सर। जी। अब तो आप ब्रिम्स में नहीं जी। है। अब ब्रिम्स की डेवलपमेंट को क्या चीज़ रोक रही है सर बिदर में? एक तो लीडरशिप, जी लीडरशिप का किसी का उधर सरकारी दवाखाने की तरफ, ब्रिम्स की तरफ ध्यान नहीं है। जी जब हम वहाँ मेंबर हुआ करते थे ब्रिम्स के, जी तो हमने बहुत सारे कामों को अंजाम दिया। जैसे आईसीयू यूनिट मैंने जद्दोजहद करके डिस्ट्रिक्ट सर्जन को लेकर के उस वक्त के इंचार्ज मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मलक रेड्डी साहब हुआ करते थे, जी सर। तो आईसीयू यूनिट हमने स्टार्ट की। तो उसको स्टार्ट करने में हमको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उसमें कामयाबी हासिल की जी और आईसीयू यूनिट स्टार्ट की। और उसको हमने नारायण हृदयालय से जोड़ा। जो भी पेशेंट वहाँ हार्ट का आया करता था तो उसका ईसीजी जो ही होता था उसको टेली मेडिसिन सिस्टम कहते जी हैं। जी सर। वो टेली मेडिसिन सिस्टम हमने वहाँ लाया था। जी और इस तरह से बहुत सारे पेशेंट्स का वहाँ फ़ायदा हुआ। मतलब सर ट्रीटमेंट। अब जी जो ब्रिम्स की हालत है, जी बहुत गंदगी है अंदर, पेशेंट्स को टाइम पर डॉक्टर नहीं है, जी और कई सारे जो बिदर के ताल्लुक़े से दूर दूर से पेशेंट आते हैं उनको वेटिंग में ठहरना पड़ा अगर उनका स्कैनिंग लेना रहा तो। जी। ये सब जो ब्रिम्स में हो रहा है, जो मौजूदा प्रेजेंट एमएलए है उनका इस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है सर? ये मौजूदा एमएलए की नाअहली बोलिए या उनके पास वक्त नहीं है बोलिए, जी सर, और उनका ब्रिम्स में इंटरेस्ट नहीं है बोलिए, या आवाम के कामों को अंजाम देने का उनके पास वक्त नहीं। जी सर, आप एक ब्रिम्स के मेंबर थे। जी। आप रह टाइम भी डी ग्रुप के मेंबर्स काम करते थे होगे ब्रिम्स जी, में। जी। सर, आप ब्रिम्स के बाहर तकरीबन 245 दिन से डी ग्रुप के मेंबर बाहर बैठे हुए, जिनको कोरोना में काम ले लिया। जी कोरोना के बाद उन्हें डायरेक्ट काम पे से निकाल दिया गया। जी। तो सर ये होना जायज़ था काम पे से निकालना ऐसा? बिल्कुल नाजायज़ है। उनके सर्विसेज को नकारा गया। जी ऐसे वक्त में जबकि बाप मरता है तो बेटा करीब जाने को कतरा रहा था, ऐसे वक्त में वो डी ग्रुप के लोगों ने पेशेंट्स की खिदमत की
ऐसे लोगों को तो परमानेंट करना चाहिए था जी। मेरा मानना है, उनको प्रमोट करना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका उनको इतने दिनों से वहाँ बैठने पर मजबूर की है। उनके मामलों को देखा जाना चाहिए जी। और फौरी हल कर देना चाहिए, जी सर। मेरा ऐसा मानना है। सर आप और मैं उनके साथ हूँ और जी मैं सर। इंशाल्लाह आज या कल वहाँ स्पॉट पर जाऊँगा, उनके क्या प्रॉब्लम्स है देखूँगा, जी सर। देख करके मैं भी एक रिप्रेजेंटेशन जी करूँगा। सर, आप कांग्रेस में कितने ईयर से, सर कितने सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? साहब मैं 81 से जुड़ा हुआ हूँ। जी। जो ही मैं पीयूसी का स्टूडेंट हुआ करता था, 78 में 10th हुआ मेरा, जी सर। 81 से मैं जुड़ा जी। पीयूसी सेकंड से, जी। तब से लेकर मैं आज तक कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। जी सर, अब जो प्रेजेंट एमएलए है, जी। पार्टी उनको टिकट नहीं देकर आपको क्यों देगी सर? सब हमारा ये मानना है और ऑब्जर्वर्स आए थे 30 दिसंबर को जी सर। इधर, जिसमें हनुमंतया जी राज्यसभा एमपी थे, जी। श्रवण प्रकाश पाटिल ऑब्जर्वर थे। उनको हमने ये बताया कि भाई किस कारण हमको टिकट देना चाहिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है प्रेजेंट एमएलए के जी को जी लेकर, जी और वो शायद बुरी तरह हारेंगे अगर उनको जी। टिकट दिया जाता है। जी। ये ओपन फैक्ट है, अगर इसको लेकर किसी को नाराज भी नहीं होना चाहिए। ओपन फैक्ट है, जी। ये ओपन सीक्रेट है। और वो इसलिए हमने ये कहा कि वे फेस चेंज करिए, चूंकि ये मुस्लिम माइनॉरिटी सीट है, जी सर। इसको बरकरार रखने के लिए एक नए चेहरे को दीजिए। जी। चूंकि मैं जितने भी एस्पिरेंट्स है जी टिकट सर। के दावेदार है, उन तमाम में मैं सीनियर हूँ। जी। मुझे अगर दिया जाता है तो मैंने उनको बताया है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं हाईएस्ट लीड दूंगा, जी सर। हाईएस्ट लीड दूंगा। जी। और मैं क्योंकि सबका मेरे साथ सबके साथ सबकी हमदर्दी मेरे साथ है जी। और सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, दुआएं हैं मेरे जी। साथ। चूंकि मैंने दवाखाने के ज़रिए से, काउंसलर होने के ज़रिए नाते मैंने बहुत सारे लोगों की खिदमत की है और डेलोस की है, बगैर पैसे के, जी। जी सर। बगैर परसेंटेज के, बगैर करप्शन के मैंने सर्विस दी है। जी। और इस बार मुझे मौका मिलना चाहिए क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट हूँ। जी, मतलब आप सीनियर है इसलिए आपको मौका मिलना चाहिए। सर, अब आपने कहा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे, तो सर अगर 3 इलेक्शन का अगर डाटा देखा जाए तो कांग्रेस हमेशा लीड में रह रही है। 58% वोटिंग शेयर ले रही है बिदर से, 10,000 से ज़्यादा लीड से जीत रही है। अगर आप नए चेहरे रहेंगे कांग्रेस के लिए, अगर आपको टिकट मिलती है तो कितने % वोट बढ़ाएंगे सर आप पार्टी का? चमत्कार होगा, हाईएस्ट लीड बीदर जिले को पहली बार मैं दूंगा इंशाल्लाह, अगर मुझे टिकट दिया जाता है। अगर आपको टिकट मिलता है सर कांग्रेस से, तो ऐसा क्या क्या काम रहेगा जो बिदर में हम डेवलपमेंट करेंगे? साहब, आपने अभी पूछा मुझसे कि ब्रिम्स में अफरा तफरी है, पेशेंट्स परेशान हैं, जी सर। लोग लाइन में ठहर कर वापस मायूस होकर चले जाते हैं। तो मैं अगर अल्लाह के फजल करम से, लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से अगर एमएलए बनता हूँ, असेंबली जाता हूँ बिदर से, तो मैं सबसे पहला काम दवाखाने का संभालूंगा, ब्रिम्स का। और वहाँ ये जो लोगों की लाइन लगी है बड़ी, उन तमाम को अलग अलग इसमें करके जी आसान तरीके से लोगों की जी लोगों का इलाज हो, लोगों का ट्रीटमेंट हो और कोई मायूस वापस ना जाए। जी सर, आपके प्रेजेंट जो पार्टी के एमएलए है, उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा 70 साल में सर डेवलपमेंट काम नहीं हुआ बिदर की हिस्ट्री में, वो कर दिए डेवलपमेंट बिदर की हिस्ट्री में, ऐसा कहा सर उन्होंने। उनको वो जो 70 साल बोले हैं, ये तो मोदी के बोल हैं। जी सर। ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर ये लाते हैं जी। उनको कब क्या बोलना ये तक पता नहीं है, लेकिन वो एमएलए हैं, उनके नसीब हैं जी, वरना ऐसी कोई उनमें कोई बात नहीं। जी मतलब नसीब से एमएलए बन गए उन्होंने। जी जी जी। ये डेवलपमेंट के बारे में क्या कहेंगे सर आप, जो 60 करोड़ का डेवलपमेंट रोड्स पड़े, जी, और एमएलए साहब बोल रहे हैं हर पब्लिक मीटिंग में ब्रिम्स हॉस्पिटल बनाया, 100 बेड का ओल्ड सिटी में हॉस्पिटल बनाया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लाया मैंडूर में, और बिदर को रिंग रोड दिया। और बिदर में जितना डेवलपमेंट काम किया वो कौन से भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ बोल के एमएलए साहब पब्लिक मीटिंग में सब बोल रहे हैं सर। जी जी। तो परसेंटेज के बारे में मतलब सर क्या बोलना क्या है? परसेंटेज को लेकर कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी जी विधानसभा के सामने, ये बॉम्बे सरकार परसेंटेज की सरकार है, 40% की सरकार है बोल रही है। जी सर।
और ये साहब ओपन परसेंटेज पर काम करवा रहे हैं। मतलब एमएलए साहब परसेंटेज पर काम करवा रहे हैं जी, बिल्कुल ओपन है, जी उनको सर, किसी का डर नहीं है जी सर। आप इतना ओपन होके बोल रहे हैं, जी, अगर जी। आपको पार्टी से डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया तो कैसा सर? अगर होता है तो हो। जी, मतलब सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। अवन मैं पीछे नहीं हटूंगा, और अवाम चाहती है तो किसी को सिकंदर बना सकती है और जी। किसी को जो है नीचे ला सकती है। जी सर, अवाम के हाथ में है, अवाम चाहे तो किसी का भी मामला जो जी। है। और एक बात और कही, यहाँ की अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी। कभी भी अवाम यहाँ बढ़ती नहीं है। जी भाई रहीम खान ठहरे हैं उनको थोड़े वोट, शेख हाजी ठहरे हैं उनको थोड़े वोट, जी, और कोई साहब ठहरे हैं उनको थोड़े वोट। अवाम का ये फैसला यहाँ जो होता है बिदर में एक तारीख ही होता है जी सर, हमेशा। आप देखिए उठा करके तारीख बिदर की, अगर शेख हाजी को देना है तो शेख हाजी को ही देते हैं, जी, दूसरे को नहीं देते। जी वोट बढ़ते नहीं हमारे पास। सर। अब जो आवाम में एक सवाल है आपको लेकर, अगर आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा तो भी क्या आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे असेंबली का? इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए अगर इसरार करती है यहाँ की आवाम, जी, अगर उनको जो है यहाँ के दवाखाने को अगर ठीक से देखना चाहते हैं, जी। सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जी, क्योंकि अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा भी कांग्रेस का तो भी आप दूसरी पार्टी से लड़ेंगे? दूसरे पार्टी से बोलकर नहीं, अवाम के इसरार पर, अवाम जो चाहती है वो मैं जी, तय करूँगा। जी सर। जी। सर और एक बात कही एमएलए साहब ने कि वो गरीबों का, मजदूरों का बहुत मदद करे जब उनको टाइम थी, तो अब एमएलए साहब अपील कर रही हैं कि उनको अब मदद का वक्त है तो उनके लिए भी मदद किया जाए। पता नहीं भाई कितने लोगों की उन्होंने मदद की, मुझे तो इसका अंदाज़ा नहीं है। जी, वो बताएं किस किस की मदद की है उन्होंने। जी सर, मतलब वो मदद नहीं करे सर। नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। जी, और एक सर, एक सीपीआई के सेक्रेटरी है बिदर के, उन्होंने एमएलए साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि वो 500 रुपये में वोट खरीदते हैं जी। और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं बिदर की, जो पोस्टर्स पे अपने फ़ोटो लगा रहे हैं, नगर उत्थान का बजट जो गवर्नमेंट का बजट है वो अपना बजट कर रहे हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, जी, और अवाम को आगे आकर पूछना चाहिए कि भाई जी। ये क्या हो रहा है। जी, कोई पूछने को तैयार नहीं है, अफरा तफरी का मामला है। जी। और जो बिदर उत्सव हो रहा है, जी। पब्लिक आवाम के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि बिदर उत्सव रहने से एमएलए साहब रोड्स डाल रहे हैं बिदर के, जो बाहर से लोग आएंगे उनको अच्छा दिखना बिदर, तो ये कहाँ तक सही बात है सर? देखिए, मैं बिदर उत्सव का विरोधी हूँ, जी सर। मैं बिदर उत्सव के साथ में नहीं हूँ। जी, मतलब क्यों साथ में नहीं है सर आप? चूंकि जो है अब बिदर उत्सव डिक्लेयर होने के बाद ये सब चल रहा है, जी। वरना रोड्स नहीं है शहर में, ना ड्रेन्स है, जी। ना वाटर सप्लाई है, जी, लोगों को, गरीब लोगों को खाने नहीं है, जी, और उत्सव मनाया जा रहा है। मैं इसका विरोधी हूँ। जी सर। आप जैसा बोले, आपके पार्टी के एमएलसी भी ऐसे ही बोले, वहाँ पर एमएलए साहब प्रेजेंट थे उनके सामने, एमएलसी ने कहा कि बिदर नॉर्थ में बहुत डेवलपमेंट काम होना है, ये काम रखकर एमएलए साहब बिदर उत्सव मना रहे हैं। जी, तो ये- एमएलसी जी। अरविंद कुमार अरली साहब ने जो कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूँ जी सर, और मैं उनके साथ हूँ। जी सर। जी। सर अगर आपको बिदर से एमएलए की टिकट मिलती है कांग्रेस की, जी। तो क्या रहीम खान साहब आपके सामने अपोजिशन में नहीं ठहरेंगे और आपका सपोर्ट करेंगे? देखिए, मुझे ये पता है कि वो अगर कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं बनते हैं जी, तो किसी भी पार्टी से वो फिर ठहरेंगे यहाँ फिर बिदर में। ठहरेंगे, मतलब पार्टी के साथ वफादार नहीं नहीं रहेंगे नहीं वो? नहीं, वो बीएसपी से आए हैं, पार्टी जी। के वफादार कहाँ से हैं वो? बीएसपी से आए हैं, अगर इस बार टिकट नहीं मिला तो फिर किसी पार्टी से जाएंगे वो। जी, मतलब 100% वो ठहरेंगे? ठहरेंगे जरूर जरूर। जी सर। जी। सर अब जो ओल्ड क्योंकि वो सिटी, अरबपति है, पैसों की कमी नहीं है उनके जी। पास। एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, फला है। जी, देखिए साहब, मेरे पास ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जी, ना जो है रियल एस्टेट का कारोबार है, ना मैं लैंड ग्राबर हूँ, और ना ही जो मैं क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हूँ, जी, ना मेरे पास, मैं 24/7 टोटली मैं फ्री हूँ अवाम की खिदमत के लिए, जी, और वॉलंटरी सर्विस, एक पैसे का मैं किसी का रवादा नहीं। जी सर। पूरे मेरे पॉलिटिकल कैरियर में कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि भाई शेख हाजी हमारे पास काम के बदले में पैसे लेकर काम नहीं किए, जी, या पैसे लेकर काम किए। इस तरह के एलिगेशंस लगाने के लिए किसी के पास गुंजाइश नहीं है। जी सर। सर और ओल्ड सिटी के अवाम में एक नाराज़गी एमएलए साहब को लेकर, जब कोरोना क्राइसिस चल रहे थे, ओल्ड सिटी को टोटली लॉकडाउन कर दिया गया था। वो ना तो एक बार ओल्ड सिटी में आए और ना ही वो आए, और एक बार उन्होंने नए कमान में ठहरकर कुछ गलत स्टेटमेंट भी दिया ओल्ड सिटी के बारे में।
तो ये क्या ओल्ड सिटी के लोगों का गुस्सा होना जायज़ है सर आपके हिसाब से? क्या नई कमान के पास क्या बोला था उन्होंने? मतलब कुछ एक स्टेटमेंट दिए थे उन्होंने, ऐसा खोल रही ठहरो सबर नहीं, ऐसा कुछ टाइप में बोले थे। वो जो भी बोले हैं गलत है, और उसको लेकर वो माफ़ी मांगना चाहिए था। माफ़ी तो मांगने का उनके पास डिक्शनरी में ही नहीं है जी। और ये कोरोना के मामले में जो ओल्ड सिटी में लोगों की आवाम की नाराज़गी है वो जायज़ है। क्यों भाई, समझ लीजिए किसी एरिया में कोई मरीज पाया गया कोरोना का जी। वो पर्टिकुलर घर को क्वारंटाइन करना चाहिए था, उस सर, पेशेंट हाँ, को क्वारंटाइन उस घर में करना चाहिए था, जी। पाबंद करना चाहिए था, ना कि वो पूरे एरिया को सील बंद कर दिया जाए, जी। लोगों को परेशान मतलब किया एक जाए। गलत डिसीजन था। गलत डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेशन का भी गलत डिसीजन, जी। और ये एमएलए का तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहा, बहुत दूर रहे वो। जी सर। जी सर, अब जो प्रेजेंट जो बीदर में जो कांग्रेस का माहौल चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में दो ग्रुप बन गए हैं सर। एक जो प्रेजेंट एमएलए है उनका एक ग्रुप और जो एस्पिरेंट्स है उनका एक ग्रुप। ये बात कहाँ तक सच है सर? देखिए, एमएलए अपनी जगह है जी। एस्पिरेंट मैं हूँ, मैं अपनी जगह हूँ जी। मतलब ऐसा पब्लिक में दो ग्रुप नहीं बने सर? जी, पब्लिक में दो ग्रुप्स बन गए हैं कांग्रेस में। कुछ लोग एमएलए की ताहीद में है तो कुछ लोग एस्पिरेंट्स की ताहीद में है। देखिए, एस्पिरेंट्स में अब कौन कौन उनकी तायद में है मुझे पता नहीं है जी। लेकिन मैं तो जो है प्रबल दावेदार हूँ जी। और ताकत से टिकट पूछ रहा हूँ जी। और देखा जाए तो जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना चाहिए। जी सर, सर्वे करना चाहिए एस्पिरेंट्स के ताल्लुक से जी कि भाई शेख हाजी है जी तो ये जीत सकते हैं या नहीं, और उनकी मकबूलियत अवाम में ना सिर्फ मुसलमान बल्कि सभी कम्युनिटीज़ में इनकी पॉपुलैरिटी है या नहीं, जी। लोग चाहते हैं या नहीं, जी। इनका रेस्पेक्ट है या नहीं। जी। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, सिर्फ मुस्लिम वोट लेकर मैं जीत नहीं सकता। जी सर। सभी कम्युनिटीज़ के वोट अगर मिलते हैं तो ही मैं जीत सकता हूँ। सर, अगर आप एमएलए कैंडिडेट बनते हैं कांग्रेस से तो बीजेपी से कैसा फाइट करेंगे सर आप? देखिए, आपके पास कुछ प्लान वगैरह तो बने हुआ होगा। मैं एनएफएचएस का स्टूडेंट रहा जी। वहाँ मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी तबकात के लोग वहाँ जी पढ़ने आया करते थे, वहाँ के स्टूडेंट्स थे जी। और मेरा संपर्क सभी कम्युनिटीज़ में है जी। और अल्लाह के फजल से रेस्पेक्ट है और सर। मैं आज तक कोई किसी कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ। जी जी। मैं जो भी पोस्ट पे रहा ईमानदारी से उसका काम किया जी और बगैर पैसे के किया जी। और आज तक कोई अगर चाह कर भी मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। जी। जी। सर, एक आखिरी सवाल था सर आपसे। कांग्रेस के जो प्रेजेंट एमएलए है जी उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में कहा जी कि भालकी में और हुमनाबाद में अगर कोई कांग्रेस के प्रेजेंट एमएलए के सामने एस्पिरेंट बनते हैं तो वहाँ के चाहने वाले उनकी चड्डी और पैंट उतार देते थे। तो क्या एमएलए साहब के चाहने वाले बीदर में भी ऐसा एस्पिरेंट्स की चड्डी पैंट उतारने वाले हैं? पता नहीं साहब, ये इसका नोट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विशेषकर पुलिस विभाग जी इंटेलिजेंस विभाग जो है, इंटेलिजेंस विभाग, उसका नोट लेना चाहिए कि कहीं गलत किसी के साथ ना हो जाए इलेक्शन जी प्रोसेस में। नहीं सर, मतलब एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उनको ये बात कहना चाहिए थी। कितनी बहुत जायज ही बात गलत बात कही उन्होंने जी। और एज ए एमएलए ये बात कहना नहीं चाहिए था जी। और आज तक भी मैं देख रहा हूँ वो किसी से माफ़ी नहीं चाहे, पब्लिकली न पर्सनली। और एक उन्होंने बात कही थी सर हिजाब के मसले पर कि वो असेंबली हिला देंगे। क्या आपको दिखा कहीं पर भी? आप तो कांग्रेस पार्टी के हैं। लेकिन वो ही हिलने को हैं अब। जी। हिजाब का मसला तो अपनी जगह रहा जी लेकिन असेंबली हिल नहीं सकी और ना ये हिला सके। जी। और ओल्ड सिटी के लोगों में ये भी गुस्सा है कि जो मेलाद का प्रोसेशन निकलता था वो भी निकालने नहीं दिया गया आपकी बार, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ गया था जी। और मैं समझता हूँ कि जो मिलाद कमेटी है जी, मिलाद कमेटी, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके बिदर लेटेस्ट न्यूज़ चैनल के ज़रिए से जी कि उन्होंने सही फैसला लिया जी, वरना अफरा तफरी हो सकती थी। हमारे नौजवान रोडों पर आ जाते जी और कुछ शरपसंद लोग कुछ गड़बड़ कर देते तो आपस में टकराव होने के चांसेस थे। मिलाद कमेटी ने जो फैसला किया उस वक्त का सही रहा, मुझे ऐसा लगता है। सही फैसला था वो। जी 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 सर।
सर, अगर आप कुछ फाइनल मैसेज बिदर के आवाम को देना चाहते हैं हमारे चैनल के ज़रिए से। मैं चाहता हूं कि ये आने वाला इलेक्शन बहुत ही अहम है, जी उसमें सोच समझ कर लोग फैसला करें और पैसे वगैरह को तरजीह ना दें। जी अच्छे आदमी को और काम करने वाले आदमी को जो अवाम के लिए वक्त दे सकता है, ऐसे आदमी को इस बार मौका देने की वो सोचें जी और उससे सर्विसेज लें। और ये परसेंटेज करप्शन वगैरह से दूर जो आदमी है, जो नहीं चाहता ये सब सारी बातें, ऐसे आदमी को इस बार मौका मिलना चाहिए। जी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना, शेख हाजी साहब जो कि बेबाक होकर हर चीज़ कही, एमएलए साहब के बारे में कही, सिस्टम के बारे में कही, ब्रिम्स हॉस्पिटल के बारे में कही। अगर आपको शेख हाजी साहब से और कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मोहम्मद तबरेज़, बिदर लेटेस्ट न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।